हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी डाइटिशियन सिमरन। आज हम बात करेंगे थायराइडिज्म के बारे में। अगर आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं, मॉर्निंग में रोज कोरिएंडर वाटर ले रहे हैं, आपका TSH लेवल काफी हाई है, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना। मैं आज आपको ना कि सिर्फ टिप्स बल्कि एक डाइट प्लान भी बताऊंगी कि आपको अगर थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है तो उसको आप कैसे क्योर कर सकते हो। यस, एग्जैक्टली, ये रिवर्सिबल है। इट डजंट मीन कि लाइफ यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको थायराइड हो भी गया है कुछ इश्यूज की वजह से, वेदर इट्स हार्मोनल, वेदर इट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और अगर आपको ये जेनेटिक है, तो ये ज्यादा टाइम तक टिकने वाला नहीं है क्योंकि हम इसको क्योर कर देंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि थायराइड एक स्मॉल ग्लैंड है जो हमारे हार्मोन्स को, इंसुलिन लेवल्स को और बॉडी में जितनी हमारी एनर्जी प्रोडक्शन है इसको कंट्रोल करता है। जब हमारे को थायराइड हो जाता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म काफी स्लो हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी बहुत ज्यादा वेट गेन करती है। बट गुड न्यूज ये है कि अगर आप सही डाइट और एक सही लाइफस्टाइल को अपना लेते हो तो आप इसको डेफिनेटली क्योर कर सकते हो। सो थायराइड से डरना नहीं है, सिर्फ इसको इम्प्रूव करना आपका काम है। क्या खाना चाहिए? सबसे पहले आपको सेलेनियम रिच फूड्स खाने चाहिए, जैसे कि ब्राजील नट्स, आपके सनफ्लावर सीड्स, आपके मशरूम्स जिनमें सेलेनियम काफी ज्यादा पाया जाता है। ब्राजील नट्स को आप 2 से 3 दिन में 2 या 3 नट्स ले सकते हैं क्योंकि सेलेनियम थायराइड हार्मोन को एक्टिवेट करता है। नंबर 2, आयोडीन रिच फूड्स जैसे कि आयोडाइज सॉल्ट। आयोडीन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए, लेकिन इसको ज्यादा लेना भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। नंबर 3, जिंक रिच फूड्स जैसे कि पंपकिन सीड्स, कैश्यू, चिकपीस। जिंक हार्मोन हमारे थायराइड को बैलेंस करने में हेल्प करता है। प्रोटीन रिच फूड्स, प्रोटीन किस चीज में पाया जाता है, जैसे कि एग्स, मीट, पनीर, इन सब चीजों में प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में काफी हेल्प करता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होने के लिए इनका मेजर रोल ये रहता है कि ये इन्फ्लेमेशन को फाइट करने में काफी हेल्प करते हैं। अब बात आती है कि खाना तो ये सब चाहिए, हम खाएंगे या नहीं खाएंगे वो बात की बात है, लेकिन क्या चीजें मेजरली अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि आपकी ब्रोकली, आपकी कैबेज और स्पिनच, इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर हम बात करें ग्रेन्स की तो आपको रागी को अवॉइड करना चाहिए, आपको बीटरूट को अवॉइड करना चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जितने सिट्रस टाइप्स ऑफ फूड्स होते हैं इन सबको आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये आपके हार्मोन्स लेवल को बहुत ही ज्यादा ट्रिगर करते हैं और थायराइड ग्लैंड को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हार्म पहुंचाते हैं। अगर आप ज्यादा कैफीन इनटेक करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसको भी कंट्रोल करना होगा क्योंकि कैफीन भी हमारे थायराइड ग्लैंड को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाता है। अब मैं बात करने वाली हूँ एक सैंपल मील प्लान की, जो कि आपकी ये स्क्रीन पर भी मेंशन हो जाएगा। इसमें हम स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग उठने से। सबसे पहले आप उठोगे, आप फ्रेशन अप होगे और अपनी थायराइड की जो मेडिसिन है वो लोगे। मेडिसिन लेने के 15 से 20 मिनट के बाद आप 1 ग्लास वार्म वाटर, अगर उसमें आप कोरिएंडर सीड्स ले सकते हो ओवरनाइट सोक किए हुए तो वो भी ले सकते हो। इसके 1.5 से 2 घंटे के बाद आप लोगे 1 स्पून सनफ्लावर सीड्स 15 मिनट ब्रेकफास्ट से पहले। देन अब बारी आती है हमारे ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी प्रोटीन रिच आइटम ले सकते हो, वेदर इट कैन बी अ चिल्ला अगर आप वेजिटेरियन हो, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप 1 या 2 एग का ऑमलेट या फिर 2-3 बॉइल्ड एग्स भी ले सकते हो। बट अगर आप बॉइल्ड एग्स लेते हो देन यू नीड टू टेक 1 एप्पल अलॉन्ग विद इट बिकॉज ये प्रोटीन रिच है तो आपको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं अगर आप फाइबर अवॉइड करते हो। नेक्स्ट, 2 से 3 घंटे के बाद, मान लो अगर आपने 9 बजे ब्रेकफास्ट किया है तो 12 बजे के करीब आप लोगे 1 कप ग्रीन टी या फिर हर्बल टी, जो भी आपको पसंद हो, उसके साथ कोई भी एक सीजनल फ्रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीजनल फ्रूट अगर आप नहीं लोगे तो आपको लंच के टाइम पर बहुत ज्यादा भूख लगने वाली है और जिससे आप ओवर ईट कर सकते हो।
देन बारी आती है हमारे लंच की। लंच में मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी। नंबर 1, आप लोगे 2 मल्टीग्रेन रोटी, साथ में थोड़ी सी कोई भी ग्रीन वेजिटेबल, 1 कटोरी दाल और बहुत सारा सैलेड। अदर ऑप्शन क्या है, 1 कटोरी चावल, इट कैन बी अ ब्राउन राइस, और आप इसमें टुकड़ा राइस भी यूज कर सकते हो। किसी भी दाल मूंग दाल या फिर येलो और ग्रीन में से कोई भी आप चॉइस कर सकते हो। 1 कटोरी कर्ड और साथ में बहुत सारा सैलेड। ये आपकी प्रॉपर लंच मील रहेगी। लेकिन सैलेड को आपने लेना है अपनी मील के 30 मिनट्स पहले। जब भी आप लंच कर रहे हो उससे पहले आप सैलेड लोगे, देन आप फर्दर मील्स लोगे अपनी। लंच करने के 2 से 3 घंटे के बाद आप लोगे 1 कप चाय, अगर आप हैप्चुअल हो। अगर आप नहीं हो तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हो, या फिर आप लोगे जिंजर और हल्दी वाला पानी। जिंजर और हल्दी वाले पानी को बनाने के लिए आपको ये जो रेसिपी है इस वीडियो में मिल जाएगी कि इसको कैसे बनाना है। इसको आप मिड इवनिंग स्नैक में लोगे, साथ में लोगे आप 1 कटोरी मखाने की रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। और रोस्टेड मखाना को बनाने की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से देख लेना। अपनी मिड इवनिंग स्नैक को करने के बाद आप अपना वर्कआउट कर सकते हो अगर आपने मॉर्निंग में नहीं करा तो। फिर बारी आती है हमारे डिनर की। डिनर हम 7 या मैक्सिमम 8 बजे तक वाइंड अप कर देंगे, उससे लेट नहीं करेंगे। डिनर में हम लेंगे सूप्स या फिर दाल। आप 1 कटोरी कोई भी सूप घर पे बना हुआ ले सकते हो या फिर दाल ले सकते हो, और साथ में आप लोगे 2 ग्राम रॉ पनीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप 100 to 150 ग्राम सॉटेड चिकन विद सैलेड भी ले सकते हो। सो ये चिकन सैलेड बन जाएगा। इसको लेने के बाद आप 30 मिनट्स की वॉक करोगे या 10 मिनट्स, जितना भी आपको टाइम लगता है, बट वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप थोड़ा सा लेट डिनर कर रहे हो। उसके बाद आप सोने से पहले बेड टी लोगे। बेड टी में हम क्या लेंगे, हम लेंगे थोड़े से पानी में ओवर डे हम भिगो के रखेंगे जीरा, और जीरे वाला पानी लेंगे थोड़ा सा गर्म करके। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करेगा और हमारे थायराइड को भी इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा। थ्रू आउट द डे जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपको 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीना है, ताकि आपके टॉक्सिन साथ साथ फ्लश ऑफ होते रहे। सो ये था हमारा सैंपल मील प्लान टू क्योर योर थायराइड। बट रिमेम्बर, डाइट के साथ साथ आपको अपना स्ट्रेस लेवल, स्लीप पैटर्न भी बहुत इम्प्रूव करना है। जब तक आपका स्लीप पैटर्न इम्प्रूव नहीं होगा तब तक कोई भी डाइट या वर्कआउट आपके काम नहीं आने वाली। हमें थायराइड को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ डाइट नहीं, लाइफस्टाइल की भी बहुत जरूरत है। तो हमें हर चीज को ऑन टाइम करना होगा, तभी हम अपने थायराइड लेवल को क्योर कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका मैं टैग यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, इसको जरूर फॉलो करना, ताकि आपको शॉर्ट वीडियोस में भी बहुत सारी टिप्स मिलती जाएं।